उल्लास बुलंद आवाज देखते ही बनती है। सभी कलाकारों से अनुरोध है कृपया करके अभी आप सभी यथास्थान ले। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपने लिए भी जोरदार तालियां आप बजाएं। आपने बहुत कमाल का स्वागत किया है। पंडित जसराज जी की इस पावन धरा पर माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके अनन्य भक्त, उनका स्वागत हो रहा है। मैं अनुरोध करूंगा सीएम साहब को सितार भेंट करेंगे। संगीत का एक अमिट छाप ओपी वालिया जी संयोजक कार्यक्रम के हैं। भजन लाल जी, रमेश जी, प्रदीप धनपत राय जी, सतीश जी, आप सभी लोग धनपत के पोते, उनकी लिगेसी को कंटिन्यू करने वाले वो भी आए। दुर्गा जसराज जी हमारे बीच हैं। हमारे बीच अनूप जलोटा जी उपस्थित हैं, अनन्य भक्त हैं। दुर्गा जसराज जी उनकी बिटिया हैं। एक भेंट के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत हो रहा है और सीएम साहब का स्वागत पगड़ी भेंट करके पीली मंदोरी की ग्राम पंचायत धर्मवीर गोरछी जी, ओपी भाजपा जिला अध्यक्ष प्रवीण जोड़ा जी ये स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। ये एक ऐतिहासिक क्षण आपके बीच माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह जी सैनी, सुरेश दनोदा जी आपके बीच है, वो भी साथ में स्वागत कर रहे हैं। एक सितार भेंट किया गया है। आप अपने हाथ खड़े करके जोरदार तालियों से स्वागत करते रहे मित्रों। बहुत ही कमाल का नायाब क्षण। पूरे हरियाणा के कलाकार जगत में आज खुशी की लहर। पंडित जसराज जी की जयंती और ऐसे शुभ सम्राट जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया, हमारे कलाकारों के परिवारों का नाम रोशन किया, ऐसे पंडित जसराज जी आज स्वर्ग से मुस्कुरा रहे हैं। रसराज स्वर सम्राट, पद्मश्री, पद्म भूषण, सरपंच धर्मवीर गोरछी जी की तरफ से स्मृति चिन्ह पगड़ी भेंट की जा रही है माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। इसके अलावा हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा जी को भजन लाल जी पगड़ी भेंट कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। दुर्गा जसराज जी को, हमारे रणबीर गंगवा जी को सुरेश दनोदा जी और भजन लाल जी पगड़ी भेंट करेंगे और स्वागत करेंगे। कृपया करके सुरेश दनोदा जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पगड़ी भेंट करने के पश्चात रणबीर गंगवा जी का स्वागत होगा पगड़ी भेंट करने से ही। बहुत ही सुंदर पगड़ी, सतरंगी पगड़ी, पंडित जसराज जी के गायन में जिस तरह 7 सुरों की साधना होती है उस तरह की पगड़ी आपने यहाँ पर भेंट की है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। आपकी तालियां ना रुके, जोरदार तालियां आपकी बजती रहे। बहुत जोरदार। संगीत की इस दुनिया का आज ये नायाब दिन, ऐतिहासिक दिन, पूरी दुनिया इस दिन को याद रखने वाली है मित्रों। उसके पश्चात सुरेश दनोदा जी और भजन लाल जी पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा जी को एक पगड़ी भेंट करके स्वागत करेंगे। और दुर्गा जसराज जी जो सुपुत्री हैं पंडित जसराज जी की, अमेरिका से लेकर भारत के इस छोटे से गांव, हरियाणा के छोटे से गांव में इनका प्रेम झलकता है अपने पिता के प्रति और पिता के जितने भी मित्र हैं उनके प्रति और उनके गांव के प्रति। तो सुमन चेयरमैन और सुलोचना जी दुर्गा जसराज जी को एक शॉल के साथ उन्हें स्वागत कर रही हैं। और इसके पश्चात सुभाष बराड़ा जी हमारे सांसद हैं, राज्यसभा सांसद, शिक्षा बोर्ड की वाइस चेयरमैन सतीश शाहपुर जी उनका स्वागत कर रहे हैं। और स्वागत के तुरंत पश्चात दूड़ाराम जी को मैं बुलाऊंगा। एक बार स्वागत का बस एक थोड़ा सा, बस 1 मिनट का है। सुभाष बराड़ा जी को शिक्षा बोर्ड के वाइस चेयरमैन सतीश शाहपुर जी उनका स्वागत कर रहे हैं। हमारे राज्यसभा सांसद जी का सतीश शाहपुर जी वाइस चेयरमैन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, प्लीज जल्दी आए और सुभाष बराड़ा जी का स्वागत करें जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत हुआ। और दुर्गा जसराज जी को स्वागत करें। साथ साथ दुर्गा जसराज जी का स्वागत सुमन चेयरमैन और सुलोचना जी ने करना है। माननीय सुभाष बराड़ा जी का स्वागत हो रहा है। और सुमन चेयरमैन जी प्लीज आप आए और हमारी बड़ी बहन, हमारी छोटी बहन पंडित जसराज जी का खून, उनकी बेटी, उनके सुरों की साधना को अमर करने वाली, उनके लिए प्रयासरत रहने वाली, वो भेंट कर रही हैं एक शॉल। और अनूप जलोटा जी को रोहतास जांगड़ा जी और ओपी बालियान जी, ओपी बलियाना जी, वालियान जी आप प्लीज आए ओपी जी और स्वागत करें अनूप जलोटा जी का एक पगड़ी के साथ, सतरंगी पगड़ी के साथ। पूर्व मंत्री दुड़ाराम जी को इंद्र जी और मुरली जी आप स्वागत करें। और सुनीता दुग्गल जी को सुलोचना माल्या जी और देवेंद्र बबली जी को कृष्ण मास्टर जी और राजेश जी आप एक एक करके जैसे जैसे मैंने नाम लिया है कृपया करके आप भी अपने शॉल और पगड़ियां लेकर स्वागत करें। मैं दोबारा बोल दूं, अनूप जलोटा जी का स्वागत हो रहा है। और उसके पश्चात पूर्व मंत्री दुड़ाराम जी को इंद्र जी और मुरली जी उनका पगड़ी से स्वागत कर रहे हैं। सुनीता दुग्गल हमारी बड़ी बहन और पूर्व सांसद को सुलोचना माल्या जी स्वागत कर रही हैं जी। और उसके बाद देवेंद्र बबली जी को कृष्ण मास्टर जी। बिना समय को व्यर्थ किए मैं दुड़ाराम जी को आमंत्रित करता हूं, पूर्व मंत्री दुड़ाराम जी आए और माननीय मुख्य अतिथि महोदय नायब सिंह जी सैनी का स्वागत करें। माननीय दुड़ाराम जी। आदरणीय
हमारे हरियाणा के बहुत ही मेहनती मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, हमारे हरियाणा के पीडब्ल्यू मंत्री श्री रणबीर गंगवा जी, मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट पूर्व प्रधान सुभाष बराड़ा जी, श्रीमती दुर्गा जसराज जी, पंडित जसराज जी के सभी परिवार सदस्यगण, बहन सुनीता दुग्गल जी, पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली जी, हमारे जिला प्रधान प्रवीण जोड़ा जी, अनूप लोटा जी, ओपी मालिया जी, वेद हमारे चेयरमैन वेद फुल्ला जी, भारत मीडा जी, पूर्व प्रधान बलदेव गुरवा जी, राजपाल बेनीवाल जी और स्टेज पर बैठे हुए सभी नेतागण, इस इलाके से बुजुर्गों, भाइयों, माताओं और बहनों और दोस्तों, सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं कि इन्होंने तो स्टेट लेवल का प्रोग्राम जो फतेहाबाद में दिया, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं और कितने बार इनका धन्यवाद करूं मैं उतना ही मैं समझता हूं थोड़ा कम है। दोस्तों, मुख्यमंत्री जी का इतना प्यार इस इलाके से, इस हल्के से, जो भी प्रोग्राम कभी स्टेट लेवल का होता है चाहे जिले लेवल का होता है, जिले लेवल का प्रोग्राम हुआ बोड़ोपुल में इन्होंने दिया फतेहाबाद हल्के में, स्टेट लेवल का रन फॉर यूनिटी का प्रोग्राम हुआ फतेहाबाद हल्के में दिया, खेल उत्सव का सरसा लोकसभा का था वो इन्होंने फतेहाबाद में दिया। दोस्तों, कितना प्यार इस फतेहाबाद हल्के के प्रति प्रदेश के मुख्यमंत्री का होता है। दोस्तों, जो भी प्रदेश के मुख्यमंत्री से सामने मैंने जब बोड़ोपुल गांव में आए, फतेहाबाद में आए, जो भी बातें रखी सारी की सारी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक कलम से मंजूर की। चाहे कोई 5 करोड़ के अचार पैसों की बात थी, खेत कल्याण पैसों की बात थी, चाहे इस इलाके में उस टाइम वाटर वर्क्स सैम के वजह से वाटर वर्क्स खराब हो उनके पैसों देने की, कई करोड़ों के पैसे देने की बात थी, खेतों में पानी निकालने के पैसों देने की बात थी, सारे के सारे पैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उस टाइम दिए। दोस्तों, ऐसा मुख्यमंत्री दिन रात अगर आप रात को 12 बजे भी जाते हो तो मुख्यमंत्री जी आपको तैयार मिलता है। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि 2.25 साल पहले इलेक्शन हुआ, कितना कांग्रेस का प्रोपगंडा था। इनके आशीर्वाद से फिर से हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी। दोस्तों, कौन कितना प्रोपगंडा था। दोस्तों, मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, कोई भी किसी इलाके से जाता है, कभी ये नहीं पूछते मुख्यमंत्री कि किस हल्के से आए हो, कभी ये नहीं पूछते किसी जाति से आए हो। दोस्तों, उनकी बात सुनते हैं। ये उदाहरण है आपके सामने, आपके गांव के सरपंच साहब जब प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने गए, धर्मजीत गोरछिया और उनके साथी, मुख्यमंत्री जी ने इज्जत और मान दिया। आपके सामने है, यहाँ से फतेहाबाद से विधानसभा में जेजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हरियाणा मेरा एक है, सारा इलाका मेरा एक है। इज्जत और मान प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने दिया। मैं कहना चाहता हूं, ऐसा मुख्यमंत्री दोस्तों कहीं मिलेगा नहीं। तीसरी बार क्यों? आप देख रहे ऐसे हालात हुए, इस हालात में भी कांग्रेस का कुछ नहीं बटा। आने वाले टाइम में भी फिर से चौथी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से सरकार हरियाणा में प्रदेश में फिर से बनेगी। दोस्तों, मैं तो कहूंगा ये कांग्रेस सब आने जाने कुछ नहीं रहा इनके पल्ले, चला हुआ कारतूस है। दोस्तों, यह फतेहाबाद जिला, सरसा जिला कुछ कांग्रेस के दिमाग है, ये निकाल देना। फिर से हरियाणा में फिर से हमारे मुख्यमंत्री जी चौथी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। दोस्तों, मैं कुछ ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को चंडीगढ़ जाना है। मैं इस इलाके की थोड़ी समस्या है उनके बारे में जिक्र जरूर करूंगा। मुख्यमंत्री जी इस इलाके में सबसे बड़ी समस्या सेम की है। मुख्यमंत्री जी, फतेहाबाद हल्के में 55 गांव है, 35 गांव ऐसे हैं मुख्यमंत्री जिसमें 15 गांव भट्टू ब्लॉक है, 15 गांव फतेहाबाद ब्लॉक है, 6 गांव भुना ब्लॉक में है। सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री सेम की समस्या है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि सेम की समस्या किसी तरीके से आप इसका हल करें। दूसरे मुख्यमंत्री जी,
दूसरे समस्या इस इलाके में क्या, एक ड्रेन पीछे से आते जो 2 मिनट हो या कोई बात नहीं, हल्का है यार, कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री पीछे से ड्रेन आती है, मुख्यमंत्री जी आगे सरसा जाती है। बरसात के दिन में 3 बार वो गदली गांव में, रामसरा गांव में, जानला में टूट गई थी। मेरी आपसे प्रार्थना है कि वो ड्रेन फिर से न टूटे, उनको मजबूत किया जाए। और मैं आपका धन्यवाद करूंगा, जब ड्रेन टूटी आपके आदेश, अधिकारियों को आदेश दिए और लगभग इस इलाके में सारी कणक की बिजाई हुई मुख्यमंत्री आपके आदेश से। मुख्यमंत्री जी, दूसरा मुख्यमंत्री जी, यहाँ ट्यूबवेल लगे हुए हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि उनको बिजली कनेक्शन में जोड़ा जाए। इसके साथ साथ कुछ ज्यादा ना कहता हुआ मुख्यमंत्री जी, भट्टू में 25 गांव पड़ते हैं, वह सब तहसील है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि उसको तहसील घोषित किया जाए। भट्टू मंडी में ITI रेगुलेशन दे रखे हैं, वहाँ मेरी आपसे प्रार्थना है कि ITI खोली जाए। मुख्यमंत्री जी, ये इलाका मैंने जैसे जिक्र किया, सेम का इलाका है, सड़कें टूटी हुई है, सारा कुछ खाल टूटे है। मेरी आपसे प्रार्थना है, चाहे इस बजट में, चाहे 31 बजट के बाद 5 करोड़ अचानक से और 25 किलोमीटर खेत के लिहाज से देने की कृपा करें, ताकि इस इलाके का भला हो सके। दूसरा मुख्यमंत्री जी, एक लास्ट एक पॉइंट ये है, एक भट्टू बस्ती गांव है यहाँ, मुख्यमंत्री जी, भट्टू बस्ती गांव है, एक भट्टू बस्ती गांव सारा गांव है, वो गांव लाल डोरे की वजह से और गांव में रजिस्ट्री हो गई। मुख्यमंत्री जी, उस गांव में रजिस्ट्री नहीं हुई क्योंकि पंचायत समिति की जगह है, सारा का सारा गांव बसा हुआ है, उसमें लाई देव से। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि उस भट्टू बस्ती को आप लाल डोरे के हिसाब से उनको रजिस्ट्री किया जाए। और कुछ मुख्यमंत्री मांगे हैं, मैं आपको गांव की तरफ से ही मैं आपको हवाले कर रहा हूँ, जो गांव के सरपंच साहब ने, मेंबर ने, ब्लॉक मंत्री नरेश कुमार मेमन ने मुझे दी है, ये मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। इस इलाके की जो बात कागज आए हुए वो भी मैं आपके यहाँ भी इलाके करता हूँ। एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी, आप यहाँ आए, इस बार फतेहाबाद कितना प्यार दिया, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद दुड़ाराम जी। और पंडित जसराज जी का आज पूरी दुनिया में नाम ऐसे ही नहीं है। संगीत इतना आसान नहीं है, पूछो इन फनकारों से। संगीत इतना आसान नहीं है, पूछो इन फनकारों से। संगीत इतना आसान नहीं है, पूछो इन फनकारों से। ये लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। एक बार सारे कलाकार जगत की ओर से आपको नमन और आपका अभिनंदन हो। जोरदार हाथ उठा के आपकी तालियां बजे। पंडित जसराज जी की बेटी दुर्गा जसराज जी को मैं बुला रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। और आपको धन्यवाद करना चाहती है, बहुत भावुक है, भाव विहल है। पीली मंदोरी के लिए अमेरिका बैठ के भी सोचती है। दुर्गा जसराज जी आए, आप जोरदार नाम लगाइए, बोलिए भारत माता की। पंडित जसराज जी अमर रहे। दुर्गा जसराज जी। नमस्कार। जय हो। जय हो का संबोधन जय हो से ही उसका उत्तर होता है। मैं जब कहूं जय हो तो आप लोग कहिए जय हो। आप सबको मेरा बहुत बहुत साष्टांग दंडवत प्रणाम। मैं हूं दुर्गा जसराज और अपने आप को बहुत धन्य समझती हूं कि मैं संगीत मार्तंड पद्म विभूषण पंडित जसराज जी की बेटी हूं और साथ ही मैं पीली मंदोरी की बेटी हूं। इसीलिए आप लोग सब मुझे आशीर्वाद दें। जब मैं यहाँ पर 2006 में आई थी, जब यहाँ पर पंडित जसराज पार्क बना था, तो बापूजी ने मुझे फोन पे, बापूजी, मैं अपने पिता को बापूजी कहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि पैर रखने से पहले उसको प्रणाम करके अपना पैर इस जमीन पर रखना। तो इतना इस भूमि को वो पावन मानते थे और उनकी ये सोच कि ये धरती नहीं, ये एक स्वर्ग है, ये एक ऐसी भूमि है जहां पर कृष्ण बसते हैं। इसीलिए आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत प्रणाम। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायाब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि एक तो उन्होंने ये बात सोची कि बापूजी के लिए उनके जन्म जयंती के अवसर पर एक ऐसा भव्य कार्यक्रम हो और वो भी उसी धरती पर जहां पर वो जन्मे थे। ये सोच कि उनके जड़ों तक हम जाएं, उसका आशीर्वाद लें और आगे पीली मंदोरी को ही नहीं, हरियाणा को नहीं, सिर्फ भारत को आगे लेके जाए। और ये इस जड़ों की ताकत आप हैं और ये
मुख्यमंत्री जी हम आपके पास हमें लेकर आए, इसके लिए मैं आपके कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत आपको प्रणाम करती हूँ इस सोच के लिए, इस विचारधारा के लिए। ये हमारे भारत की संस्कृति है कि अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना, और इन्होंने ये बात आज साबित की है। और आप लोग उनके प्यार के लिए, बापूजी के प्यार के लिए यहाँ पर आए हैं, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ और आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। वैसे ही यहाँ पर आदरणीय अनूप जलोटा जी, पद्मश्री अनूप जलोटा जी, जो भजन सम्राट कहलाते हैं और हमारे परिवार के बहुत एक अहम हिस्सा है, इसीलिए मैं उनका स्वागत भी करती हूँ और उनको धन्यवाद भी देती हूँ। पूरी हमारी पीली मंदोरी की जनता की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मंच पे बहुत सारे अतिथिगण हैं और वो बहुत अपने अपनी जगह पे बहुत कामयाब और बहुत सशक्त हैं, और मैं उनको प्रणाम करती हूँ सबको कि आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप लोगों की वजह से ये कार्यक्रम भव्य बना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। खास तौर पर मैं ओपी माल्या जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने इतनी मेहनत की है और इतने अनगिनत फोन पता नहीं कितने लोगों को किए। मेरा फोन बजते रहा कि अब ये हुआ है, अब आगे ये करना है, और मुख्यमंत्री जी ने हमको ये सलाह दी है और अब हमको आगे का रास्ता ये तय करना है। ये जो एक जागृति आई है जन जनता में, तो इसके पीछे जब आपके अगर लीडर सही हो, जैसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी है, उनके पीछे माल्या जी है जिन्होंने इतनी मेहनत की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि बापूजी के जाने के बाद हमने पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन की स्थापना की। मैं पिछले 30 वर्ष से भारतीय संस्कृति और भारतीय संगीत की सेवा में जुटी हुई हूँ। तकरीबन 61,000 कलाकारों के साथ आज तक काम किया है ताकि भारत का संगीत आगे बढ़े। और मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करूंगी कि ये जो हरियाणा की भूमि है, जहाँ पर भगवत गीता कही गई है, श्री कृष्ण जी ने अपने पूरे जीवन का, अपने पूरे जन्मों का सार हमको यहाँ पर इस पावन भूमि पर छोड़ा है। और वही उसी पावन भूमि पर एक ऐसी आवाज आई जिन्होंने अपनी कृष्ण भक्ति को पूरे जनमानस में, पूरे विश्व में ही नहीं, पंडित जसराज माइनर प्लैनेट पूरे यूनिवर्स में पहुंचाया है। वो है हमारे संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी। और ये जो मिलन हुआ है, ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये भगवान की इच्छा से वो इसी धरती पर पैदा हुए थे। और मुझे यही आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहना है कि जब ये पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी स्थापना की थी, और आज तक ये एकमात्र कल्चरल फाउंडेशन है जिसको प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मोदी जी ने स्थापन किया, तो उसका एक भव्य कल्चरल सेंटर पंचकूला जैसी जगह पर हरियाणा की भूमि पर हो, जहां पर संगीत के साथ साथ संस्कृत और भगवत गीता का भी प्रचार हो, और पूरे विश्व में और इंटरनेशनल और नेशनल और हरियाणा की जो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी स्पोर्ट्स में इतना नाम कमाया है, पंडित जसराज जी जैसे कल्चर में और संगीत में भी उतना कमाए, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। मैं साथ ही में एक चाहती हूँ कि पंचकूला की भूमि पर बहुत विशाल तरीके से आप लोगों के समक्ष पूरे विश्व के कलाकार जैसे अनूप जी हैं और भी अन्य कलाकार हैं जिनको अलग अलग विधाओं का एक विश्व स्तर का एक भव्य सा एक कार्यक्रम हो, फेस्टिवल हो, जिसको हम एक महोत्सव हो जो हरियाणा की भूमि पर बनता है, क्योंकि ये आपका मान भी है और ये आपका आशीर्वाद लेने पूरे कलाकार यहाँ पर आना चाहते हैं। मैं और भी जो मेरी सारी प्रार्थनाएं हैं मैं मुख्यमंत्री जी को करती रहूंगी, लेकिन आज के अवसर के लिए आप लोग यहाँ पर पधारे, मैं फिर से आपका प्रणाम लेके पूरे परिवार को मुंबई में और भी अन्य जगहों पर जब वो बैठे हैं उनको पहुंचाऊंगी। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद बने रहे, क्योंकि आपके बगैर हम कुछ भी नहीं है, ये बापूजी हमेशा कहते रहे हैं। और बापूजी के मान और प्यार के लिए आप लोगों ने जो इतना प्यार दिया, उनको इतना आशीर्वाद दिया कि जसराज को आपने संगीत मार्तंड पद्म विभूषण पंडित जसराज बनाया, ये मान आपका है, ये पीली मंदोरी का मान है। आपको बहुत बहुत प्रणाम। धन्य हो आप लोग सब हमेशा। जय हो।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपने बहुत बड़ी बात कही और रसराज स्वर सम्राट पद्म श्री पद्म भूषण पद्म विभूषण पंडित जसराज जी को नमन करते हुए, क्योंकि जुगलबंदी जसरंगी की शुरुआत हमारे इसी हरियाणा के इसी लाडले पंडित जसराज जी ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इनके नाम पे क्षुद्र ग्रह 300128 पंडित जसराज स्थापित किया और सातों महाद्वीप में कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाला एकमात्र दुनिया का कलाकार वो पंडित जसराज जी के लिए आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं और बोलिए भारत माता की। पंडित जसराज अमर रहे। और कहते हैं कि गीत में रवानी चाहिए, संगीत में रवानी चाहिए, सारी दुनिया उसकी हो जाती है। बस एक इनकी मेहरबानी चाहिए। इनकी मेहरबानी से एक और बालक जो बना, जिसने पूरी दुनिया में नाम किया, इस भारत के भजनों का और भजन सम्राट कहलाया, उनका नाम है अनूप जलोटा, आपके बीच उपस्थित है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि कृपया करके आए माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष और सभी मंत्रीगणों के समक्ष अपने मुखारविंद से दो शब्द कहें हमारे पंडित जी के बारे में और आप सबका नमन करें। जोरदार तालियों के बीच अनूप जलोटा जी। संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आकर इस आयोजन को बहुत ही भव्य बना दिया। सारे संसार में इसकी चर्चा होगी। जहाँ जहाँ शास्त्रीय संगीत पूजा जाता है, जहाँ जहाँ शास्त्रीय संगीत लोग सीखते हैं, वहाँ आज के दिन की चर्चा होगी। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये उनकी वजह से ही संभव हो सका है। दो पंक्तियाँ गाकर सुनाऊंगा। मैं तो गायक हूँ, यही है मेरे पास देने के लिए। ऐसी लागी लगन, 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 मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जलोटा जी। आपने आज पंडित जसराज जी के इस कार्यक्रम में अपने सुरों की गंगा बहा के ये सिद्ध कर दिया कि उनके सुपुत्र, उनके आशीर्वाद प्राप्त जितने भी उनके शिष्य हैं, वो सब जहां भी होंगे संगीत की गंगा ही बहाएंगे, जिसमें सरोबार होकर हम सब कृतार्थ हो जाएंगे। और एक ऐसी ही गंगा हमारे बीच लोक कलाकारों के लिए, जिनके मन में इतना कष्ट भरा हुआ है कि उनके कष्ट देखकर उन्होंने इतने लोक कलाकारों के लिए काम किए हैं, वो विभूति बैठी है। मैं बुला रहा हूं, मैं अनुरोध कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना एक ऐसी हस्ती के लिए जिन्होंने लोक कलाकारों की पेंशन बांध के हमें कृतार्थ किया और वृद्ध लोक कलाकारों को एक नया जन्म दिया, जिन्होंने हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री में सब्सिडी देकर फिल्म उद्योग को नई जान फूंक दी। लोक कलाकारों को 3000 से ज्यादा स्वांग रागनी व लोकवाद्य यंत्रों की कार्यशाला देकर उनका उत्थान किया, जिन्होंने स्वयं रामधुन पर एक कलाकार की भांति मुग्ध होकर झूमते हमने देखा, जिन्होंने छठ पूजा, गीता जयंती, सूरजकुंड मेला, सरस मेला, सरस्वती उत्सव हो, चाहे पंडित जसराज जी की ये पावन पवित्र जयंती हो, उस जयंती में पधार कर अपने सारे काम छोड़ के पंडित जसराज जी के लिए, संगीत के लिए, कलाकारों के लिए, उत्थान के लिए काम करने की एक संकल्प इन्होंने कसम खाई है। ऐसी हस्ती हैं हमारे बीच उपस्थित हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी, जिनकी इबादत के लिए, जिनके स्वागत के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जोरदार तालियां और बोलिए भारत माता की, भारत माता की। नायब सिंह जी सैनी जिंदाबाद। भारत माता की। क्या बात है भाई, भारत माता की। पीछे तो आवाज नहीं आई है अभी भी। आज ऐसे महान व्यक्तित्व
पंडित जसराज जी, जिनकी माटी की खुशबू में हम खड़े बैठे हैं, एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे लिए बहुत ही गौरव का दिन है। आज पंडित जसराज जी की जयंती के अवसर पर और उनकी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर आज हम यहां एकत्र हुए हैं। आज हमारे बीच में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी, हमारे राज्यसभा के सांसद सुभाष बराड़ा जी, नलवा के हमारे विधायक रणधीर पनिहार जी, और इस क्षेत्र से जिन्होंने चुनाव लड़ा, इस क्षेत्र के विधायक रहे, अभी भी आज उन्होंने जब वो पंडित जसराज जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे, इस क्षेत्र के लिए उन्होंने एक मांग पत्र भी रखा है। ऐसे हमारे दूड़ाराम जी पूर्व विधायक, हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली जी, हमारी पूर्व सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, हरियाणा सरकार में हरको फेड के चेयरमैन वेद भूला जी, हमारे जिला के अध्यक्ष परवीन जोड़ा जी, और हमारे एससी आयोग के चेयरमैन प्रोफेसर रविंदर बलियाला जी। आज के इस कार्यक्रम की धुरी हमारे जिला पार्षद, बहुत ही लोक लाडले ओपी मालिया जी, हमारे भारत भूषण मिड्डा जी, बलदेव ग्रोहा जी और श्रीमती सुमन खिच्चड़ जी, चेयरमैन जिला परिषद। और आज मेरे लिए बहुत ही ये गर्व की बात है कि हम सब की बेटी, इस भूमि की लाडली, हरियाणा की पीली मंदोरी गांव में जिन्होंने इस माटी के ऊपर खेला है, घूमे हैं, और जिन्होंने भारत के अंदर शास्त्रीय संगीत के अंदर एक ऊंचा नाम हरियाणा पीली मंदोरी का किया है, ऐसी हमारी बेटी श्रीमती दुर्गा जसराज जी, सपुत्री पंडित जसराज जी, और उनके साथ हमारे जो संगीत के एक ऐसे महान व्यक्तित्व अनूप जलोटा जी, यह वह शक्ति है जो मन को शांत करती है। इन्होंने अभी दो शब्द कहे हैं, हम सब ने सुना है। ये वो शक्ति है जो भटके हुए को एक राह दिखाने का काम करती है, और यह वह शक्ति है जो इंसान को इंसान से और इंसान को ईश्वर से जोड़ने का जो काम करती है। यूं ही यो भजन सम्राट नहीं कहा जाता इन्हें, इन्होंने सिद्ध किया है कि भक्ति केवल मंदिर में नहीं बल्कि सुरों में भी बसती है। ऐसे हमारे अनूप जलोटा जी आज हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर आए हैं। मैं इनका भी आज यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, अनूप जलोटा जी, अभी उन्होंने दो शब्द कहे भी हैं, ऐसी लागी लगन, ये अनूप जलोटा जी के वो स्वर हैं, ऐसी लागी लगन या रंग दे चुनरिया, जिन्होंने इस संगीत के अंदर भी एक महान हासिल
महारत की है। और आज मुझे ये खुशी है कि अनूप जलोटा जी हमारे जो शास्त्रीय संगीत को एक नाम देने वाले पंडित जसराज जी की जयंती पर आप यहाँ पधारे हैं। और मैं आप सबको आज इस पवित्र कार्यक्रम में सभी ग्रामवासियों को और उपस्थित यहाँ पर हमारे गुणी संगीतकारों को और कलाकार बंधुओं को, संगीत प्रेमी हमारे देवी और सज्जनों और उपस्थित सभी महानुभावों को मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। साथियों, अभी थोड़ी देर पहले मैं देरी से इसलिए आया हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने, मैं मिलने के लिए अभी गया था, उनकी कॉल आई थी तो मैं मिलने के लिए गया। मुझे पूछ रहे थे कि अभी कहाँ आप जाने वाले हैं। मैंने उनको कहा कि आज पंडित जसराज जी जो हमारी हरियाणा की माटी के लाल हैं, आज उनकी जयंती है और उनकी बिटिया भी आई हुई है। मैं यहाँ से सीधे उस कार्यक्रम के अंदर जा रहा हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आप सबको और पंडित जसराज जी को उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित आज किए हैं और आप सबको उन्होंने राम राम कही है कि हमारे हरियाणा के सभी बहन भाइयों को मेरी तरफ से राम राम जरूर बोलना। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से आप सबको राम राम बोलता हूं। साथियों, आज का दिन भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास का एक स्वर्णिम ये अध्याय है। साथियों, आज हम उस स्वर सूर्य की 96वीं जयंती के उपलक्ष्य पर आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं, जिसने हरियाणा की इस पीली मंदोरी की माटी की महक को 7 समुंदर पार तक पहुंचाने का काम पंडित जसराज जी ने किया है। आज मैं इस मंच से उस महान आत्मा को मैं नमन करता हूं और मैं उस कोख को और उस पावन माटी को मैं प्रणाम करता हूं जिसने संसार को एक ऐसा अनमोल रतन देने का काम किया है। साथियों, यह एक सुखद संयोग है कि आज हम पंडित जसराज जी की जयंती के साथ साथ पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन की ये 4थी वर्षगांठ भी हम सब मना रहे हैं। इसकी नींव 2022 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही रखी थी। साथियों, यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि यह फाउंडेशन पंडित जी की शास्त्रीय विरासत को ये सहेज रहा है, उसको आगे बढ़ा रहा है। साथियों, साथ ही इसे नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का ये पवित्र काम भी कर रहा है। मैं इस पुनीत कार्य के लिए आदरणीय मधुरा दास जी, दुर्गा दास जी और फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों के समर्पण की मैं सराहना भी करता हूं, उनको बधाई देता हूं। साथियों, पंडित जसराज जी एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था थे। 1930 में आज ही के दिन इसी गांव में एक प्रतिष्ठित संगीत घराने में जन्म लेने वाले पंडित जी के सिर से बाल्यावस्था में ही हम सब जानते हैं पिता का साया उठ गया था। उनके परिवार को 7 पीढ़ियों तक भारतीय शास्त्रीय संगीत को एक ऐसे बढ़कर के एक से बढ़कर के एक शिल्पी देने का गौरव प्राप्त है। साथियों, उन्होंने उनके बड़े भाई पंडित मणिराम जी के सानिध्य में जो तपस्या वह हम सब के लिए
एक प्रेरणा है। साथियों, मुझे ये भी बताते हुए कि यह उनकी साधना का ही चमत्कार है जी, जिस व्यक्ति ने हरियाणा के खेतों में सुर लगाए और अंटार्कटिका में जो जमा देने वाली ठंड में भी भारतीय संगीत की गर्मी पैदा करने का काम वो किया है। ये हमारे लिए और हरियाणा के लिए एक गर्व की बात है। साथियों, सातों महाद्वीपों पर अपनी गायिका का परचम लहराने वाले वे पहले भारतीय बने हैं। ये हम सब के लिए ये गर्व की बात है। साथियों, यह हम सभी देशवासियों के लिए भी ये गर्व की बात है। मुझे खुशी है मां सरस्वती उनके कंठ पर विराजमान थी और उन्होंने मनमोहक संगीत का वरदान दिया हुआ था। साथियों, कड़ी मेहनत, लगन और साधना से ही पंडित जी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को समृद्ध करने में अपना पूरा जीवन लगाया है। साथियों, उन्होंने पूरी दुनिया में भारतीय शास्त्रीय संगीत का जादू बिखेरने का काम पंडित जसराज जी जैसे महान संगीतकार ने किया है। साथियों, विभिन्न संस्थाओं के ने संगीत के क्षेत्र में उनके द्वारा दी गई अनूठी सेवाओं के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा है। साथियों, ऐसे महान कलाकार की स्मृतियों को बनाए रखना अत्यंत जरूरी है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा ले सकें। साथियों, हरियाणा की तो हवा में ही संगीत है, ये हम सब जानते हैं। यहाँ किसान के पसीने और मेलों में थिरकते हुए युवाओं के पैरों में एक नैसर्गिक लय है। किसी समय रोहतक के संगीतों का ये तो पूरे उत्तर भारत में नाम होता था। साथियों, हरियाणा राग, रागनियों, फाग दमाल जैसे लोक नृत्यों की धूम हमारे हरियाणा में आज भी है। यह पंडित जसराज जी जैसे तपस्वियों का ही यहाँ प्रभाव है। साथियों, हमारे प्रदेश में आसावरी, धनाश्री, बिलावल और भैरवी जैसे रागों के नाम पर हमारे गांव के नाम भी यहाँ पर रखे हुए हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। साथियों, पंडित जसराज जी ने इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम ये किया है। हमारी सरकार का यह दृढ़ संकल्प है, विश्वास है कि कोई भी समाज अपनी संस्कृति को भूलकर वो तरक्की नहीं कर सकता है। साथियों, इसीलिए चाहे पंडित लक्ष्मी चंद जी की स्मृति में विश्वविद्यालय बनाना हो, कुरुक्षेत्र में मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर के जरिए युवाओं को निखारना हो, या कलश नीति और गीता महोत्सव जैसे आयोजन हो, हर कदम पर अपनी कला और कलाकारों के संरक्षण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। साथियों, पंडित जसराज जी जैसे महापुरुष हमारी नई पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी हैं। साथियों, ऐसी महान विभूतियों के कार्य एवं उपलब्धियों हम सब की धरोहर है। उनकी विरासत को संभालने व सहेजने की जिम्मेवारी ये हम सब की सामूहिक है। साथियों, इसीलिए हमने हरियाणा के अंदर संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना के तहत महापुरुषों के कार्यों, उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज का जो ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, पंडित जसराज जी की जयंती के अवसर पर जो ये समारोह का आयोजन किया गया है, ये इसी के तहत ही ये भी आयोजित किया गया है। हम पंडित जसराज जी की याद को भी स्थायी बनाए रखने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। साथियों, इस दिशा में हमने 28 जनवरी 2023 को आयोजित उनके जयंती समारोह में
हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी द्वारा घोषणाएं की गई थी और उनके अनुसार इस गांव पीली मंदोरी में पंडित जसराज जी के नाम पर 2 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। साथियों, गांव में पार्क एवं व्यायामशाला का निर्माण भी कराया जा चुका है और यहीं पर उनके पिता श्री मोतीराम जी के नाम पुस्तकालय का निर्माण भी अंतिम चरण में है। साथियों, गांव के तालाबों के सौंदर्यीकरण का काम भी वो प्रगति पर है। साथियों, आज हरियाणा में कला संस्कृति और साहित्य सृजन के लिए अनुकूल माहौल हमारी सरकार गति से काम कर रही है। इन सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहन देने के लिए कई तरह की स्कीमें भी चलाई जा रही हैं, जिनके तहत कलाकारों को सम्मानित किया जाता है। साथियों, पंडित लक्ष्मीचंद जी हरियाणवी संस्कृति, संगीत, अभिनय कला और सांग के क्षेत्र में सर्वोपरि स्थान रखते हैं। हमने कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए रोहतक में पंडित लक्ष्मीचंद राजकीय प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। साथियों, इसी तरह कुरुक्षेत्र में मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर में नवोदित कलाकारों को गीत, संगीत, नृत्य और कला विद्याओं में मुफ्त में ट्रेनिंग देने का काम वहां पर किया जाता है। हम सब के लिए ये गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होकर के इस महोत्सव की गरिमा को बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, उन्होंने वहीं कुरुक्षेत्र के अंदर 25 नवंबर को ही उन्होंने महाभारत थीम पर आधारित एक अनुभव केंद्र का भी लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आधुनिक तकनीक पर आधारित यह अनुभव केंद्र भारत की महान सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का आपके विजन का ये प्रत्यक्ष प्रतीक है। साथियों, हमने प्रदेश को समृद्ध लोक कलाओं, लोक संस्कृति और लोक गीतों के प्रचार प्रसार के लिए हरियाणा कला परिषद का भी हमने गठन किया है। हमारी राज्य एवं संस्कृति नीति कलश हरियाणा की कला एवं सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षा, संरक्षण, बढ़ावा और प्रोत्साहन देने की हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का ये प्रमाण है। साथियों, आने वाली पीढ़ियों को अपनी समृद्ध परंपराओं से अवगत कराने के लिए कुरुक्षेत्र में हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव भी मनाया जाता है। सरस्वती नदी के तट पर वहीं कुरुक्षेत्र के अंदर स्थापित तीर्थ स्थानों पर हर वो साल सरस्वती महोत्सव का भी वहां आयोजन किया जाता है। साथियों, प्रदेश में शिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए शिल्प मेले व सरस मेले भी लगाए जाते हैं। अभी 2 रोज पहले हमने सूरजकुंड में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का देश के महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय जी ने उसका शुभारंभ किया है। साथियों, फरीदाबाद में हर साल दीपावली मेले का भी वहां आयोजन किया जाता है। इन सब कलाकारों को मंच प्रदान किया जाता है। इनमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हैं। साथियों, हरियाणा की ये गौरवशाली संस्कृति और लोक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए हर साल सांग उत्सव का आयोजन भी यहाँ किया जाता है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में रत्नावली महोत्सव उभरते हुए कलाकारों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का वो विश्वविख्यात मंच बन चुका है। प्रदेश में खंड व जिला स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। साथियों, हरियाणा अपने सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारे व सौहार्द के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। साथियों, इस सद्भाव के पीछे प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक और साहित्यिक परंपरा व साझी विरासत है, जो हम सह अस्तित्व का संदेश वो देने का काम करती है। साथियों, मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ कि संगीत और स्वर अमर है, वे अनंत होते हैं। पंडित जसराज जी जैसे जी ने जो शरीर का त्याग
अवश्य किया है, लेकिन जब तक सृष्टि में ओम का नाद गूंजेगा, पंडित जी के स्वर हवाओं में जीवित होंगे। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। साथियों, मुझे खुशी है कि उनकी बेटी दुर्गा जसराज जी और उनका बेटा सारंग देव जी उनकी संगीत साधना को निरंतर आगे बढ़ाने का काम उसको आगे करेंगे। आइए साथियों, हम सब ये संकल्प लें कि पीली मंदोरी की इस माटी की संगीत परंपरा को हम कभी धूमिल नहीं होने देंगे। साथियों, मुझे खुशी है कि आज इस अवसर के ऊपर मैं यहाँ पीली मंदोरी के अंदर आया हूँ। पीछे भी जब आदरणीय मनोहर लाल जी ने यहाँ कार्यक्रम किया था, जिनका मैंने जिक्र किया है, उस कार्यक्रम के अंदर कई घोषणाएं यहाँ की गई थी। और आज भी जो मेरे को मांग पत्र दिया है हमारे दुड़ाराम जी ने, और परिवार की तरफ से कहा गया है कि गांव पीली मंदोरी के जो कंडम हो चुके पशु अस्पताल को दोबारा बनाया जाए, इसकी मैं आज घोषणा करता हूं। इसके ऊपर 40,29,000 रुपए का खर्च आएगा। आज इसको बनाने का हम यहाँ काम करेंगे। और साथियों, मैं पीली मंदोरी में ऐसी चौपाल के लिए भी 11 लाख रुपए दे करके जाता हूँ, और पीली मंदोरी में बीसी चौपाल के लिए भी मैं 11 लाख रुपए दे कर जाता हूँ, और गांव में 33 केवी सब स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा, उसका भी मैं आज यहाँ पर घोषणा करके जाता हूँ, जिसके ऊपर लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और साथियों, भट्टू सब तहसील को तहसील का दर्जा देने के लिए मामला कमेटी में भिजवाया जाएगा, ताकि उसके नॉर्म चेक करके इसको तहसील का दर्जा दिलवाया जाए। साथियों, इसी प्रकार भट्टू मंडी में एक नई ITI के लिए बात कही गई है, यहाँ पर एक नई ITI भी खोलने का काम किया जाएगा। साथियों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं पंडित जसराज जी कल्चर फाउंडेशन के सभी आयोजकों को इस समारोह की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आशा करता हूं कि यह फाउंडेशन संगीत सेवा साधना और प्रदेश के प्रति हमारे संकल्पों की सिद्धि का एक महत्वपूर्ण ये माध्यम बनेगा। और जो हमारी दुर्गा जसराज जी ने कुछ मांगे कही हैं, मैं उनको भी ये बात कहना चाहता हूं कि जो भी आपकी मांगे हैं, आप मेरे को चंडीगढ़ या आपका कोई व्यक्ति आकर के मिलेगा, जो भी आप कहेंगे उन कामों को पूरा कराने का काम हमारी सरकार करेगी। आपका मैं यहाँ, क्योंकि ये माटी पंडित जसराज जी की है, जहाँ उस माटी का संगीत का खुशबू इस माटी से आती है, मैं पुनः उनको नमन करता हुआ आप सबको उनकी जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जसराज अमर रहे, भारत माता की। मैं अनुरोध करता हूं OP वालिया जी से कि वो संयोजक के रूप में धन्यवाद करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। भारत माता की, भारत माता की। हमें आज समाज से, हरियाणा के कोने कोने से आए सभी समाज के साथियों का मैं यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सभी आज पंडित जसराज जयंती में पहुँचे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री ने जो हमारी मांगे हैं वो सारी पूर्ण करने के लिए कहा है।